वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स इसका लेक्चर 11 का पार्ट क्यू पढ़ेंगे, जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ थी। आज की हमारी टर्मिनोलॉजी है टिचुरेशन। टिचुरेशन बेसिकली होता क्या है? वर्ड टिचुरेट मीन्स रब टू पीसीस, मीन्स रब करना, यहाँ तक उसे हिलाना कि वो पीसीस में कन्वर्ट हो जाए। विच कम्स फ्रॉम टिचुरेशन, जो टिचुरेशन की वजह से बना है। मीन्स इसका बेसिक वर्ड टिचुरेट है, जो रब टू पीसीस है। इट मीन्स रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज बाय ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग क्या होता है? जैसे हम दौड़ी वटा घरों में चलाते हैं, पीसते हैं, उससे हम क्या करते हैं? पार्टिकल साइज़ को छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेटर्स है इसका। मोटर एंड पैसल इसे कहते हैं। मोटर ये नीचे है और पैसल क्या है? ये ऊपर जो डंडा है। ठीक है, मोटर आम ज़बान में दौड़ी है और जो पैसल है ये डंडा है। ठीक है, मैकेनिज्म इन टिचुरेशन, पैसल एंड मोटर इज़ यूज। मोटर एंड पैसल को यूज़ करते हैं। इट इज़ अ ड्राई प्रोसेस इन विच कंटिन्यूस रबिंग और ड्राइंग इज़ डन। कि यहाँ तक हम रब करते हैं, यहाँ तक हम उसे पीसते हैं कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेशंस फॉर साइज रिडक्शन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की साइज रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर मिक्सिंग, मिक्स करने के लिए चीज़ों को यूज़ किया जाता है। थर्ड पे फॉर्मुलेशन ऑफ क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्थ पे डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब लेविगेशन और टिचुरेशन में फ़र्क है। लेविगेशन में हम पार्टिकल साइज़ को छोटा करते हैं बाय यूजिंग सोलवेंट, और टिचुरेशन में हमने कोई सोलवेंट, कोई लिक्विड यूज़ नहीं करना। सिंपल हमने क्या करना है? पीसना है उसी, जैसे हम घरों में दौड़ी बट्टे के अंदर चीज़ों को पीसते हैं। यहाँ पे दौड़ी बट्टे को हम मोटर एंड पैसल कहते हैं, पैसल एंड मोटर कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या ईमेल में रब्ता कर सकता है, या कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 इसके लेक्चर 11 का पार्ट आर पढ़ेंगे, जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हम पढ़ रहे थे। आज की हमारी टर्मिनोलॉजीज़ है ई फ्लोरेसेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन। ई फ्लोरेसेंस होता क्या है? बेसिकली ई फ्लोरेसेंस इज़ द लॉस ऑफ वाटर, कि वाटर का लॉस है। ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस होता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ के क्रिस्टल्स हैं तो हम क्या करते हैं? उसमें से वाटर को रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है तो इसके साथ हम .5H2O लगा होगा, तो 5H2O क्या है? उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। मीन्स जब वो क्रिस्टल बना तो उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए, तो हम इस वाटर को रिमूव करने को क्या कहते हैं? ई फ्लोरेसेंस कहते हैं। फ्राम हाइड्रेटेड सब्सटेंस इनटू एटमॉस्फेयर। हाइड्रेटेड सब्सटेंस क्या होती है? जिसके अंदर वाटर ऐड हुआ हो और वहाँ से वो एटमॉस्फेयर में वाटर रिमूव कर दिया जाए। एक्सप्लेनेशन, इन हाइड्रेटेड फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू द कंपाउंड। हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के साथ अटैच्ड होते हैं। अब उसको हम रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर आल्सो हैज़ वेपर प्रेशर। ठीक है, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑपरेटस है, इसके अंदर सब्सटेंस पड़ी हुई है जो हाइड्रेटेड फॉर्म में है। ठीक है, अब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हैं जो अटैच हैं, कॉपर सल्फेट। अब ये इसका एटमॉस्फेयर है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तब भी रिमूव होगा जब एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर जो होगा ये कम होगा। जब ये कम होगा तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये एटमॉस्फेयर में मूव होना शुरू हो जाएंगे। ये मींस एटमॉस्फेयर के अंदर पानी कम होगा और सब्सटेंस के अंदर पानी ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये इसके प्रोसीजर है। एप्लीकेशंस, प्रिवेंट स्पॉइलेज। ठीक है, जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम रिमूव कर देते हैं, वाटर निकाल देते हैं, तो उससे स्पॉइलेज नहीं होती, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती। इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स। शेल्फ लाइफ मीन्स एक्सपायरी ऑफ प्रोडक्ट्स को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारे यहीं ख़त्म होता है। किसी को क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन या ईमेल या व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।